जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, डाउट्स थे। बहुत सारे बच्चे अभी भी सस्पेंस में हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं। तो क्या हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या अभी हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए? तो इसी मुद्दे पर हम ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं ताकि कम से कम ये सस्पेंस खत्म हो जाए। अब फाइनल स्टेटमेंट तो जो दोबारा लिस्ट आने वाली है केबीएस की, उसके बाद ही क्लियर होगा। क्योंकि जो पहली आंसर सीट आई, आंसर की निकाली गई, उसमें आपने देखा बहुत सारे मिस्टेक्स हुए केबीएस के द्वारा। तो केबीएस एक बड़ा जिम्मेदार संगठन है और उसके द्वारा इस तरीके से जो गलतियां की गई, केबीएस को भी अपने आप में पछतावा हो रहा होगा कि हमसे ये क्या गलती हो गई। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे चैलेंज भी हुआ है, बच्चों ने चैलेंज भी किया है। तो जो क्वेश्चन पे चैलेंज किया गया है, तो चैलेंज भी कट ऑफ को प्रभावित करेगा। नॉर्मलाइजेशन भी होना है। भाई कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके बारे में केबीएस ने नहीं किया था, लेकिन केबीएस के इतिहास को देखा जाए तो अभी तक सारे लगभग एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन यूज किया गया है। क्योंकि 12-14 शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं, तो कुछ शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पेपर था, कुछ में टफ था। तो भाई जिन्होंने टफ पेपर दिया उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा केबीएस के द्वारा। इसीलिए केबीएस को नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा कट ऑफ को। अब क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या केंद्र बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, जहां से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम तैयारी शुरू कर दें केबीएस की। तो होप सो कई सारे बच्चे तैयारी कर भी रहे होंगे, फिर भी कुछ पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देख पा रहे होंगे आप कि 5 बड़ी रीजन कारण, 5 बिग रीजन्स, जिनके बेस पर हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो हमने देखी एक बड़ी हेडिंग ही दी है कि कम मार्क्स वाले भी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अब कम मार्क्स क्या, 15, 20, 50 वाले तो नहीं कर सकते, भावनाएं समझे। 100 के करीब जो है उन्हीं के बारे में कहा गया है। अब बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि 130 प्लस वालों का होगा, 70% जिन्होंने किया होगा। कोई कह रहा है कि नहीं, 75% वालों का होगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। आप तैयारी करिए अगर आप 100 के करीब हैं। तो पहला पॉइंट आया जिसको बड़े प्रेम से आपको समझना है। देखिए 5 पॉइंट। पहला, 100 क्वेश्चन के जो करीब हैं, 5 क्वेश्चन आगे पीछे भी चलता है, तो 100 क्वेश्चन के जो करीब हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए आप? 100 क्वेश्चन के करीब है, उनको तैयारी करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आपके 100 क्वेश्चन के राउंड बन रहे हैं तो यू शुड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, राइट। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन। भाई जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता, जब तक हम नहीं कह सकते कि मेरिट कितनी जाएगी, कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसलिए यू स्टिल प्रिपरेशन फॉर योर इंटरव्यू। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है क्वेश्चन चैलेंज। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर बच्चों ने चैलेंज किया है। तो अब कुछ के क्वेश्चन सही होंगे, कुछ के क्वेश्चन गलत होंगे, जिस बेस पर कट ऑफ निर्धारित होनी है। इसलिए आपको इंटरव्यू की तैयारी कंटिन्यू रखनी है। चौथा, क्वेश्चन एरर्स। बहुत सारे क्वेश्चन में एरर्स पाए गए हैं, मिस्टेक पाए गए हैं। और मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि आप 25 फरवरी और
26 फरवरी का वीडियो मिला लीजिए, आप एग्जाम मिला लीजिए और देखेंगे कि जीके वाले जो क्वेश्चन है उनका जो आंसर केबीएस ने दिया है 25 वाले का 26 में दे दिया और 26 वाले का आंसर 25 में दे दिया। समझ पाए आप? तो सीधा 10 क्वेश्चन का मार्जिन है। तो इसलिए भी आपको तैयारी करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे एरर्स हैं। तो ये केबीएस के द्वारा इस बार एरर्स सही किए जाएंगे, ठीक किए जाएंगे। पांचवा और अंतिम कारण जिस बेस पर आपको इंटरव्यू की तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, फाइनल आंसर की। देखिए फर्स्ट आंसर की आई, फर्स्ट जो आंसर की रिलीज की गई केबीएस के द्वारा, उसमें मिस्टेक्स हैं, गलती है, जिसको लेकर लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया है केबीएस के ऊपर। अब केबीएस एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उस पर क्वेश्चन मार्क करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। इसलिए ऐसे जो मिस्टेक्स हैं, ब्लंडर मिस्टेक्स हैं, बड़ी बड़ी जो गलतियां हैं, उनको तो कम से कम ये संगठन सुधारेगा। तो जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती, जब तक कट ऑफ का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो आप 4 दिन 5 दिन वेट करिए। अभी तक जो आपकी क्वेरीज थी उसको लेकर आज ये मेरा दूसरा वीडियो है, ताकि आप इंटरव्यू की तैयारी कंटिन्यू करें, फ्रस्ट्रेशन में ना रहें। पता चला रिजल्ट आया, रिजल्ट के हफ्ते भर बाद इंटरव्यू कर दिया, अब कैसे आप तैयारी करोगे? तो इसलिए अगर आप 100 क्वेश्चन के आसपास हैं, कैटेगरी चाहे जो हो, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, आप 100 के करीब हैं, तो आपको अपनी तैयारी इंटरव्यू की कंटिन्यू रखनी है। आपको फर्स्ट आंसर की पर नहीं जाना है, आपको जो नई आंसर की रिलीज होने वाली है, जो सेकेंड आंसर की रिलीज होने वाली है केबीएस के द्वारा, सेकेंड आंसर की रिलीज होने वाली है, वही फाइनल आंसर की मानी जानी है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने बताया आपको। तो इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है, यही जो आंसर की होगी ये फाइनल कट ऑफ निर्धारित करेगी। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि अगली आंसर की क्या होगी, हमारा नंबर कम जाएगा, हमारा नंबर ज्यादा जाएगा। ज्यादा सही, ज्यादा जाता है तो आपके लिए बहुत सही है। अब फिर क्या सबका बढ़ेगा? अब सबका बढ़े या ना बढ़े, तुम्हारा बढ़ेगा ना, और सबका घटे या ना घटे, तुम्हारा घटा तो मामला गड़बड़ है। तो इसलिए फिर से आंसर की आनी है, फिर से हमें अपने क्वेश्चंस मिलाना है, और देन आफ्टर उसी दिन सेम डे मैं आपको बताऊंगा कि अब फाइनल आंसर की ये है, फाइनल कट ऑफ हमारी ये लगभग रहेगी। तो अभी जितने लोग कह रहे हैं कि 120 होगा, 125 होगा, 130, 135, जब केवीएस को खुद नहीं पता है, वो खुद उसको अपनी आंसर की पर विश्वास नहीं रहा, फाइनल आंसर की देगा इन सारे पॉइंट्स के मद्देनजर, तो आप कैसे निर्धारित करेंगे? तो किसी बच्चे को निगेटिव मत करिए, सबको पॉजिटिव रखिए, 100 जो क्वेश्चन के करीब है, और ईश्वर करे, ऊपर वाला करे कि सब इंटरव्यू दे। अब कितने इंटरव्यू देंगे ये भाई रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट क्या, फाइनल आंसर की आने दीजिए, फिर बताते हैं। कोई कहता है 2 गुना इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे, कोई कहता है 3 गुना, कोई 4 गुना, तो लगभग 3-4 गुना लोग बुलाए जाएंगे। अब मेरिट, अब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड आए हैं, लेकिन अब कुछ शिफ्ट में आसान, कुछ में कठिन, बहुत ज्यादा जगह मिस्टेक। तो ये सारे पॉइंट निर्धारित करेंगे कट ऑफ को। अब अगर हम पीआरटी की वैकेंसी की बात करें
तो लगभग 6,500 वैकेंसी है, तो इसका 3 गुना कितना हुआ, लगभग 20,000। तो 20,000 22,000 लोगों को इंटरव्यू कॉल होनी है। तो अभी आप 100 क्वेश्चन के करीब हैं, तो आप इंटरव्यू कॉल के लिए तैयार रहिए। 100 से ज़्यादा हैं, एकदम तैयार रहिए। तो आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी कंटिन्यू रखनी है। भाई इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, केबीएस में नहीं होगा, DSSB में होगा। भाई हफ्ते भर के अंदर DSSB की भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसलिए आपको अपने माइंड से निगेटिविटी को हटाकर आपके अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाना है और तैयारी कंटिन्यू रखनी है। पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन, वो साकेत दिल्ली में चल रही हैं CGS कोचिंग में। और ऑफलाइन के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन या केवल ऑनलाइन लेना चाहते हैं क्लासेस, तब भी आपको हमारे पूरी क्लासेस मिलेंगी। तो इसके फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और बस 2-3 दिन वेट करिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये फाइनल आंसर की के बाद ही कट ऑफ निर्धारित होना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना मेरिट जा सकता है, कट ऑफ क्या होगी और किनको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए और किनको राम राम कर लेना है। ओके, तो थैंक यू सो मच।